हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जीशा। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। और इस बार मैंने आपसे कहा था कि और रिव्यूज होंगे चैनल पे क्योंकि बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई है इस वीकेंड। तो खैर, मैंने सबसे पहले दिन में देखी सिंघम अगेन। क्यों क्यों मैं अपने आप के साथ ऐसी हरकतें करती हूँ? खैर, सिंघम अगेन इज द थर्ड फिल्म इन दिस सीरीज एंड रोहित शेट्टी स्कॉप यूनिवर्स। रोहित शेट्टी ने खुद इसे डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है। ऑफकोर्स अजय देवगन है इसमें एज सिंघम, करीना कपूर उनकी बीवी अवनी, रणवीर सिम्बा जो कॉप यूनिवर्स है, अक्षय एज सूर्यवंशी अगेन कॉप यूनिवर्स। नए लोग इस कॉप यूनिवर्स में है टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, जैकी श्रॉफ और अर्जुन कपूर भी है विलन के रोल में। दया है, सीआईडी याद है? दया यहाँ पे क्यों है? ताकि एक सीन हो सके जिसमें करीना उसे कहती है दया दरवाजा तोड़ दो, बस, जस्ट फॉर दैट वन सीन। खैर, यू गेट अ स्लोमो वर्जन ऑफ अजय देवगन फ्रॉम एवरी पॉसिबल कैमरा एंगल व्हेन ही इज वॉकिंग। जब भी वॉक करता है स्लोमो में वॉक करता है। ऑल्सो यू गेट मल्टीपल शॉट्स एंड एंगल्स ऑफ ऑल द टैंक्स एंड वेपनरी। पता चलना चाहिए ना सिंगम में। खैर, कहानी सबको पता है, ट्रेलर से आपको पता चली गई होगी, पूरा का पूरा रामायण पर बेस्ड है। तो वही है, उससे ज्यादा स्टोरी को डेवलप करना, कैरेक्टर्स को डेवलप करना क्यों करेंगे वो सब? रोहित शेट्टी की दुनिया में ये सब नहीं होता है, सिर्फ एक्शन होता है, कार्स उड़ती है, फिजिक्स डिफाई करती है, तो वही सब है। दीपिका का कैरेक्टर फील्स वेरी कैरिकेचरिश। ऑल द कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अक्षय, दे लिटरली कम और अजय के ऐसे पैर छूते हैं वो। एनीवे, बहुत लिमिटेड स्कोप है उसमें, एक्टिंग की गुंजाइश तो है ही नहीं। हालांकि क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, अर्जुन कपूर इज ट्राइड रियली हार्ड टू लुक मेनिसिंग, टू लुक स्कैरी, जैसे वो विलन है। पर कोशिश अच्छी थी। कोशिश कितने हद तक कामयाब हो पाई? एनीवे, एक ओपनिंग हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन है अजय देवगन और जैकी श्रॉफ के बीच। इतना वीक सीन है वो। मैं जो बिल्कुल फिजिकल एक्टिव नहीं हूं, अगर मैं कोई ऐसा सीन करती, इट वुड बी मोर एंटरटेनिंग देन वॉट एवर दे शोड अस। एंड वो फिल्म का पहला एक्शन सीक्वेंस है, ठीक है? इतना फ्लिम्जी है वो। मतलब जैकी श्रॉफ इज दिस मिलिटेंट, है ना, जिसको अब चाहिए बदला। और वो सीन, द लेस सेड द बेटर। बहुत ही वीक सीन है वो। एनीवे, ह्यूमर भी डालने की कोशिश की गई है। सिर्फ सिम्बा के केस में वो थोड़ा सा सक्सेसफुल हो पाता है बिकॉज ही हैज दिस वेरी क्रिंज सॉर्ट ऑफ आउटलुक एंड बिहेवियर, उसका कैरेक्टर ही वैसा है, तो वहां पे थोड़ा सा कॉमेडी वर्क्स। और कहीं पे भी इट डिड नॉट वर्क। डायलॉग्स लाइक नए भारत का नया कश्मीर है ये। एनीवे, मैं कुछ बोलूंगी तो मेरे खिलाफ केस हो जाएगा। और रामलीला चलती होती है, ठीक है, फिल्म में। और पैरेलली रियल लाइफ में भी वही सब होता रहता है, राइट? कि कैसे वो वनवास में जाते हैं, फिर कैसे सीता माता का किडनैप हो जाता है। सो ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग इन द फिल्म ऑल्सो। तो ऐसे पैरेलल चल रहा है दोनों। और ऑफ कोर्स अजय देवगन सिंघम है तो वो राम जी है, करीना कपूर उनकी बीवी है तो वो सीता माता है, टाइगर श्रॉफ इज लक्ष्मण, रणवीर इज हनुमान जी, एंड अर्जुन कपूर हु इज द विलन इज ऑब्वियसली रावण। उसका नाम क्या है पता है फिल्म में? जुबैर। मतलब दिस इंडस्ट्री ने ठान ही लिया कि विलन तो एक ही है, एक ही कौम के लोग हैं, तो बस वैसे ही दिखाया जाएगा, क्या कर सकते हैं, है ना? अपेरेंटली दैट इज एंटरटेनमेंट नाउ। तो खैर, मिलिटेंट्स है कश्मीर में, ये राइट, और उनको चाहिए बदला वहां पे। पर सारा एक्शन हो रहा है श्रीलंका में। क्यों? क्योंकि गेट विद द प्लॉट, इट्स बेस्ड ऑन रामायण, है ना? तो सब कुछ तो श्रीलंका में ही होगा। कश्मीर में क्या दिखाएंगे? एनीवे, डेडिकेशन देख रहे हो आप, कमिटमेंट टू द स्टोरी। खैर, रोहित शेट्टी है तो मैंने ज्यादा वैसे कुछ एक्सपेक्ट किया नहीं था, लॉजिक भी एक्सपेक्ट किया नहीं था। बट एक ऐसा सीन होता है जहां पे सिंघम ऑब्वियसली अपनी बीवी को बचाने आता है ना? तो वो हर जगह से घेरे पड़े हैं, राइट? सारे जो गैंग मेंबर्स है अर्जुन कपूर के, उसको पीछे खींच रहे हैं, उसको जाने नहीं दे रहे। बट एक साइड से करीना कपूर को ऐसे पीछे खींच के रखा है, एक साइड से अजय देवगन को पीछे खींच के रखा है। बट कितने दयालु है ये सारे राक्षस लोग। दे लिटरली लेट द टू ऑफ देम मीट एंड हग, और फिर वो उसको ऐसे माथे पे चूमता भी है। और ये सारे जो राउडी विलन लोग हैं ना, ऐसे वेट करते रहते हैं कि हाँ कर लो, उसके बाद फिर हम मारकूट करेंगे। वीक एंडिंग है फिल्म की। मतलब आई गिव यू एन एग्जाम्पल, आवेशम याद है, फहद फासिल वाली? तो द होल टाइम इन द फिल्म
फहद फासिल कभी लड़ता नहीं है, बस बिल्डअप दिया जाता है कि ओ वो तो कितना बड़ा डॉन है, वो तो कितना लड़ता है, कितने अच्छे से सबको मारता है, पर वो कभी करता नहीं है, ठीक है। बट एंड में आते आते आपको लगने लगता है कि ये खाली बिल्डअप है, खाली हाइप है, मुझे नहीं लगता सच में ये झगड़ सकता है। पर एंड में रंगा अन्ना, फहद फासिल का कैरेक्टर, बीट्स अप पीपल एंड यू आर जस्ट लाइक ओ, तो वो सब सच था, सिर्फ हाइप नहीं था। यहाँ पे सिमिलर होता है अर्जुन कपूर के साथ, इतना हाइप करते हो उसको, पहले सीन से इतना हाइप करते हैं, और एंड में जब उसका और अजय देवगन का कॉम्बैट सीन होता है, इट इज सो वीक। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एंड तक आते आते ना सब थक गए थे एंड दे वर लाइक अच्छा चलो खत्म करो, वैसी वाली फीलिंग आती है। बट एंड इज नॉट द एंड, क्योंकि उसके बाद एक और सीन है जो आपको बैठना पड़ेगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। एक गेस्ट अपीयरेंस होती है, और वो गेस्ट अपीयरेंस अगली फिल्म में आएगी, विच इज अ कोलैबोरेशन विद सिंगम। बता दो क्या, सबको पता है क्या? चुलबुल पांडे, सिंगम इंटू चुलबुल पांडे मिशन लोडिंग, सो दैट इज व्हाट इज कमिंग। इज दिस फिल्म एंटरटेनिंग? नहीं। स्टार कास्ट तो काफी ज्यादा है, एंटरटेनिंग तो है नहीं। एक सीन था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक फाइट सीक्वेंस है विद कलरी पायट, वो बहुत इंटरेस्टिंग था, वेरी नाइसली डन। बट उसके अलावा नॉट रियली। ऐसा होता है ना कि फिल्म चलती रहती है, जहां पे भी ड्रॉप होता है थोड़ा सा, एक गेस्ट अपीयरेंस आ जाता है, फिर से थोड़ा ड्रॉप होता है, फिर से एक गेस्ट अपीयरेंस आ जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है। तो ज्यादा रोल नहीं है दीपिका का या अक्षय कुमार का, थोड़ा सा ही है एंड में। बट आपको अगर फिर भी देखनी है क्योंकि आप फैन हो, तो बी माई गेस्ट। क्या आप इसे ओटीटी पर दे सकते हो? फिर sure। क्या आप मुझे कमेंट्स में ट्रोल करोगे? मोस्ट लाइकली। पर अब मैं सच ना बोलूं तो क्या बोलूं यार, भागना है मेरे को, एक और फिल्म देखनी है, भूल भुलैया 3 भी रिलीज हुई है, तो आई विल कम बैक हियर इन रिव्यू। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थैंक यू।